क्या आप भी चाहते हैं बिल्कुल फ्री ब्रांड न्यू कोर i7 लैपटॉप अपने नाम करना? जी हाँ फ्रेंड्स, पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में 1 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फिल करते वक्त कौन सी मिस्टेक से आपको अवॉइड करना है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, ईमेल वेरिफिकेशन और उसका सोल्यूशन, डिपार्टमेंट का शो ना होना या प्रोग्राम का शो ना होना, आज बताऊंगा मैं आपको इसका सोल्यूशन इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवैस कश्मीरी और आप देख रहे हैं कश्मीरी जीपीटी। आज की सुपर एक्साइटिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह पीएम लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल है, किनको लैपटॉप मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ए टू जी मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरह आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपने लैपटॉप स्कीम फेज 3 में अप्लाई किया था लेकिन वहां पर आप सिलेक्ट नहीं हुए थे, आपका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में था, आप किस तरह यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फेज 4 में, किस तरह आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, ए टू जी मुकम्मल गाइड करूंगा। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जाने। अस्सलाम वालेकुम, आप स्क्रीन पर मेरा एप्लीकेशन स्टेटस देख रहे होंगे। मुझे ये लैपटॉप फेज 3 में मिला था, मैंने किस तरह अप्लाई किया था, आप किस तरह अप्लाई करेंगे, ए टू जी मुकम्मल बताऊंगा और कौन सी मिस्टेक से आपने अवॉइड करना है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। आप यहां पर देख सकते हैं मेरा नाम भी है अवैस अली और यहां पर आप देख सकते हैं मेरी सीजीपी भी यहां पर मेंशन है 3.26 और यहां पर एसेट्स इशू, ये मुझे फेज 3 में मिला था। अब आपने फेज 4 के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपने सिंपल यहां पर आ जाना है और यहां पर आकर आपने टाइप करना है पीएम वाईपी लैपटॉप। यहां पर सिंपल आकर ये टाइप करना है और उसके बाद यहां पर देखिए फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपने सिंपल इसको ओपन करना है। अब यहां पर हमारे पास इसका होम पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहां पर जनरल इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन स्टेटस, लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज, फोकल पर्सन या डिफरेंट है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी आई एम एलिजिबल। तो यहां पर आकर आपने क्लिक करना है, तो यहां पर देखें टॉप पर एलिजिबल यूनिवर्सिटीज, तो यहां पर नीचे एलिजिबल यूनिवर्सिटी पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी जो यूनिवर्सिटीज एलिजिबल है पीएम लैपटॉप स्कीम की अप्लाई के लिए। यहां पर पूरे पाकिस्तान की 155 यूनिवर्सिटीज को जो है वो इंक्लूड किया गया। आप यहां से इसे पीडीएफ को जो है वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम अपने यहां पर सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहां पर डिग्री नेम, ड्यूरेशन और डेट ऑफ एडमिशन दिया गया है कि कौन सी डिग्री वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पीएचडी 5 ईयर प्रोग्राम, जो 5 ईयर प्रोग्राम पीएचडी जो कर रहे हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 को अपना किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर चुके हैं या इससे बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है या अभी एडमिशन लिया है, वो इसके लिए एलिजिबल है। सेकंड नंबर पर आ जाता है हमारे पास एमएस, एमफिल या इक्विवेलेंट डिग्री 2 ईयर प्रोग्राम, जिसमें आप 31 दिसंबर 2023 को या इससे बाद आप एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहां पर थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एमबीए 3.5 ईयर, 3.5 साल का, जिसमें आप 30 जून 2022 या इससे बाद में अगर आप एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप यहां पर 30 से अगर 29 जून 2022 एक दिन भी आप इन तमाम प्रोग्राम में से अगर आप पहले एडमिशन ले चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर देखें एमबीए 2.5 ईयर, एमबीए 1.5 ईयर और उसके बाद यहां पर डेट मेंशन की हुई है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहां पर उन्होंने रखा हुआ है। अगर आप में से यहां से 30 जून 2024 है, यहां पर अगर आपने 29 जून 2024 में भी एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए ना अहल हैं, अहल नहीं है। आपने 30 जून 2024 को एडमिशन लिया हो या इसके बाद या आपने अभी एडमिशन लिया हो तब आप इसके लिए एलिजिबल है। अब आ जाते हैं मास्टर ऑफ 16 ईयर एजुकेशन 2 ईयर प्रोग्राम। अगर आपने एमएससी की है या आपने फॉर एग्जांपल एमए किया है, आप कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर चुके हैं 31 दिसंबर 2023 को, इस तारीख के अंदर आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका हो या आपने अभी एडमिशन लिया हो या इस तारीख के बाद आपने एडमिशन लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब आ जाते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब यहां पर मैं आपको बता दूं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जितने भी हैं जो 5 ईयर प्रोग्राम है, यहां पर मेंशन नहीं किया गया, जितने भी 5 ईयर प्रोग्राम जो अंडर ग्रेजुएट में आते हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 को या इसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी में आप अपना जो एडमिशन जो है वो सिक्योर कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम आपने बीएस कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2021 को अगर आप अपना एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं या इसके बाद आपने एडमिशन लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहां नोट में क्लियरली मेंशन है अगर आपने इन डेट से पहले एडमिशन लिया है तो आप इनएलिजिबल है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर देखिए स्टूडेंट स्टडिंग इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट
ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। अगर आप HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्टूडेंट इनरोल्ड इन PhD MS MPhil इक्विवेलेंट 18 ईयर एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप वीकेंड प्रोग्राम में जो है वो आपने एडमिशन लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इनरोल्ड इन 1.5 एंड 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ये तमाम एलिजिबल हैं सिवाय उन लोगों के जो वीकेंड प्रोग्राम में जो है वो इनरोल हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इनरोल्ड इन 4 ईयर और 5 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब 4 ईयर और 5 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों जो है वो एलिजिबल हैं। अब आ जाते हैं जी फोर्थ में, स्टूडेंट हैविंग स्कोर्ड 75% मार्क्स फॉर सेमेस्टर सिस्टम 2.8 CGP। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके 70% जो है मार्क्स होने चाहिए, और यहां पर देखें 2.8 CGP होनी चाहिए। आप 2.8 CGP वाले अप्लाई कर सकते हैं, इनको लैपटॉप नहीं मिलेगा, जस्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जब 1 लाख पिछली दफा जो है लैपटॉप थे, वहां पर जी कम से कम 3.578 वाले स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो रहे थे। मेरी जी 3.26 थी, मुझे वेटिंग में रखा गया था, और उसके बाद जो लैपटॉप जो है वेटिंग के बाद लिस्ट को जो है अपडेट किया गया था, तब मुझे लैपटॉप मिला था। अब मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपकी CGP जो है वो अच्छी होने लाजमी है। अब आ जाते हैं एंड 60% मार्क्स फॉर एनुअल सिस्टम। अगर आप एनुअल सिस्टम में जो है अगर एनुअल सिस्टम है तो उसमें आपके 60% मार्क्स जो है वो लाजमी होना चाहिए। नीचे यहाँ पे CGP GPA टू परसेंटेज कन्वर्जन शैल बी गवर्न्ड बाय HEC डिफाइंड फार्मूला। HEC के फार्मूले के मुताबिक आपकी जो है परसेंटेज जो है वो निकाली जाएगी। अब कौन लोग जो है वो इसके लिए इनएलिजिबल है उसके बारे में बता देता हूं। स्टूडेंट इनरोल्ड एट एनी प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब अगर आप HEC के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट सेक्टर है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप इनएलिजिबल हैं। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, स्टूडेंट इनरोल्ड एट एनी गवर्नमेंट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एंड एफिलिएटेड कॉलेज। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज या गवर्नमेंट के किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप उसके लिए इनएलिजिबल है, आप एलिजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ लैपटॉप अंडर एनी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कीम। अगर आप पहले किसी भी लैपटॉप स्कीम में अगर आप वहां पर जी लैपटॉप विन कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप इनएलिजिबल हैं। अब फोर्थ नंबर पर फॉरेन नेशनल स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिवाय स्टूडेंट फ्रॉम आजाद जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फॉरेन नेशनल जो है वो नहीं कर सकते। इफ एनी स्टूडेंट नॉट अप्लाइड ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन पोर्टल पर इनकी जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। अगर इस वेबसाइट पर अप्लाई नहीं करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, अगर किसी और जगह अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है वो आप इनएलिजिबल है इसके लिए। तो यहां पर नीचे एनी सिलेक्टेड स्टूडेंट हु पास्ड आउट डिग्री प्रोग्राम पिरियड टू लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसको क्लियरली आपको वजाहत से बता देता हूं। अब अगर आपने लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किया, आप एलिजिबल थे, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया तो आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो आप इसके लिए जो है वो इनएलिजिबल करार दे दिए जाएंगे। आपके हाथों से जो है वो लैपटॉप दे के ले लिया जाएगा अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम आपकी डिग्री जो है वो कंटिन्यू होना जो है वो लाजमी है। अब आपको यहां पर ये समझ आ गई। तो यहां पर नीचे फीडबैक एंड कंप्लेंट, अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है, कोई भी इशू है, तो आप इन नंबर पर जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, मैं आ जाता हूं यहां पर, इस पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहां पर होम के सेक्शन में आ जाना है। अब यहां पर होम का सेक्शन के बारे में जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शन जो दी गई है उसके बारे में आपको समझा देता हूं। अब यहां पर देखें एप्लीकेशन स्टेटस, आप अपना एप्लीकेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त कहां पर पहुंची है, आप सिलेक्टेड स्टूडेंट में शामिल हैं या आपकी इस वक्त जो है एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, वो चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको A to Z मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर रहा हूं। आपने एवं बोंगियां नहीं मारनी, जाकर आपने अप्लाई नहीं कर देना, आपने एक एक चीज को जो है वो समझना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आपको कोई दूसरी वीडियो जो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर देखें यूनिवर्सिटी का सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का सिटी है वो आपने यहां पर आकर वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं जी आकर यहां से मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपने वो सिलेक्ट कर लिया। देखिए मैं यहां से बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद जो भी आपका कैंपस है आप वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी के जो है वो तमाम डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पोर्ट्स साइंस, तो यहां पर आकर आप अपना डिग्री लेवल सिलेक्ट करेंगे, अगर PhD है, 18 ईयर एजुकेशन है, 16 ईयर एजुकेशन है, और उसके बाद आप ईयर ऑफ स्टडी सिलेक्ट करेंगे। आपका ईयर ऑफ स्टडी 1 है या 2 है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो यहां पर आपको शो हो जाएगा। अब आ जाते हैं, अगेन मैं जी आ जाता हूं, ये आपको समझ आ गई। अब देखें लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटी, वो मैं पहले बता चुका हूं। अब आपको यहां पर सर्च फोकल पर्सन,
अब आप अपने फोकल पर्सन का जो है वो पता कैसे लगा सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको एक एक चीज प्रॉपर समझा रहा हूं। ऐसे आपने अप्लाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसे जाकर आपने मुंह उठाकर अप्लाई नहीं कर देना। पहले भी ऐसे जो अब रिसेंटली जो है वो स्कीम आई थी, लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी। काफी सारे स्टूडेंट जो है उनको बहुत ज्यादा इशू का सामना करना पड़ रहा था उस वक्त। आपने उनसे बचना है। तो यहां पर आ जाता हूं मैं सर्च फोकल पर्सन में। यहां से आप अपना फोकल पर्सन जो है वो सर्च कर सकते हैं कि आया कि आपके डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन जो है वो कौन सा है। अब मैं आपको बता दूं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, आपने एक एक चीज को फॉलो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि यहां पर एक एक चीज आपको समझ आ जाए, फिर अप्लाई करना है। अब यहां से आपने वो सिटी चूज करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का सिटी है वो आपने यहां पर आकर जो है वो सर्च करना है। मैं यहां से आकर जी मुल्तान, फॉर एग्जांपल के लिए जी मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूं। जी यहां पर मुल्तान कहां गया, ये मेरे पास जी मुल्तान आ चुका है। इसके बाद जी आपने यहां से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद शो एंट्रीज में से आप भाई 10 डिपार्टमेंट शो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी यहां पर देखिए फोकल पर्सन है वो आ जाएंगे। यहां से फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर देता हूं स्पोर्ट्स साइंस, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स साइंस था, और उसके बाद स्पोर्ट्स साइंस, और उसके बाद इंटर करता हूं तो देखिए यहां पर मेरे फोकल पर्सन की जो है वो यहां पर डिटेल आ चुकी है। स्पोर्ट्स साइंस बीजीयू के स्पोर्ट्स साइंस के जो डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन है उसकी डिटेल जो है वो यहां पर आ चुकी है। आप इससे राब्ता भी कर सकते हैं अगर आपका डिपार्टमेंट जो है वो शो नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं जी बैक पर। अब मैं आपको बता देता हूं जी, यहां पर देखें नीचे आ जाता हूं तो यहां पर देखें प्लीज व्यू FAQs। तो यहां पर आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी आपके माइंड में जो है वो क्लिक कर रहे होते हैं, जो आप में अक्सर जो है वो कमेंट्स में पूछते हैं, वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। अब मैं आपको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड इसके बारे में बता देता हूं। अब अगर आपने फेज 3 में अप्लाई किया था लेकिन आपको लैपटॉप नहीं मिला था, आप जो है वो वेटिंग लिस्ट में जो है वो चले गए थे, अब आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। देखिए आपका डेटा ऑलरेडी उनके पास है, आपने अपने डेटे को जो है वो अपडेट करना है, क्योंकि उस वक्त जो है आप सेकंड सेमेस्टर में थे, अब आप फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हो, सिक्स सेमेस्टर में चले गए हो, आपकी CGPA हर चीज डिफरेंट होगी, आपने उस लिहाज से डेटा पुट करना होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब आ जाते हैं जी FAQs में। अब यहां पर आने के बाद देखिए ये वो क्वेश्चन है जो आपके माइंड में ऑलरेडी जो है वो क्लिक कर रहे होते हैं। देखिए यहां पर आपको मुकम्मल क्वेश्चन दिया गया, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा जो अक्सर आप कमेंट्स में पूछते हैं। यहां पर डिफरेंट यहां पर देखिए आपके हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए काफी सारे यहां पर क्वेश्चन है, आप इनको लाजमी तौर पर रीड किया करें। तो यहां पर नीचे आप देखिए इफ अ स्टूडेंट सेलेक्ट द ऑप्शन यस फॉर लैपटॉप प्रीवियसली रिसीव्ड विल ही शी इज एलिजिबल। तो यहां पर नीचे इसका जवाब भी लिखा हुआ है। अब मैं इसको आपको बता देता हूं। अब यहां पर इन्होंने मेंशन किया, सवाल पूछा हुआ है और नीचे जवाब दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अप्लाई करते हैं उस दौरान आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने प्रीवियस स्कीम में आपने लैपटॉप हासिल किया था या नहीं किया था। आपने नहीं किया होता लेकिन आपने गलती से यस टाइप कर देते हैं तो आप इसके लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपको समझ आ गई। अब यहां पर देखिए यहां पर नीचे और क्वेश्चन है और यहां पर कह रहा है कि आई हैव बीन अवार्ड लैपटॉप, मुझे अपनी पिछली बैचलर में जो है वो मुझे लैपटॉप मिला, लेकिन इस वक्त जो है मैं लैपटॉप स्कीम प्रीवियसली आई एम एनरोल्ड इन मास्टर, कैन आई अगेन अप्लाई फॉर लैपटॉप प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम। यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं बैचलर में जब था मुझे लैपटॉप मिला था, लेकिन अब मैं मास्टर में पढ़ रहा हूं, क्या मैं इस फेज 4 स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता हूं, एलिजिबल हूं। तो यहां पर देखिए नो स्टूडेंट मस्ट, के आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद देखिए माई डिपार्टमेंट इज नॉट लिस्ट, जो आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका डिपार्टमेंट जो है अप्लाई करते हैं आपका डिपार्टमेंट ही वहां पर शो नहीं होता। तो यहां पर उस सवाल का जो है वो आंसर दिया गया है, इफ डिपार्टमेंट आर प्रोग्राम इज नॉट अवेलेबल कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी HEI फोकल पर्सन फॉर अपडेटिंग ऑफ दिस लिस्ट। तो यहां पर वो जवाब दे रहा है अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से राब्ता करेंगे, जो फोकल पर्सन के बारे में बता चुका हूं, उसका ईमेल जो है वहां से आप जाकर कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद उसे राब्ता कर सकते हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट का नेम जो है वो वहां पर ऐड कर दें। आपको ये समझ आ गई। अब यहां पर देखें, यहां पर आई एम स्टडिंग इन एफिलिएटेड कॉलेज, देखें यहां पर वही आपके सवालों का जवाब जो मुकम्मल दिया गया है। अगर आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए इन एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अहल नहीं है। यहां पर देखें माई स्टेटस डिसअप्रूव्ड, अगर मेरा स्टेटस जो है वो डिसअप्रूव आ जाए तो उस सिचुएशन में जो है वो क्या करना है। यहां पर आपने सिंपल यहां पर गूगल जो है वो ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। अगर आप देखें आपको समझ नहीं आ रही
मेरी हैसियत नामंजूर है, इसका क्या मतलब है? नामंजूरी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन के जरिए तालीमी रिकॉर्ड में तजादात या तलबा की बदतमीजी वगैरह की बुनियाद पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपका जो फोकल पर्सन है आपकी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करता। वो कहता है जी आपको यूनिवर्सिटी से, अगर फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी से निकाला गया है या आपने कोई बदतमीजी या कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी बुनियाद पर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, तो आपका फोकल पर्सन जो है वो आपका डाटा जो है वो वेरीफाई नहीं करता और यहाँ पर आपका स्टेटस जो है वो डिसअप्रूव जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। इस वजह से आपको ये बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं जी इसके अप्लाई प्रोसीजर की तरफ। तो यहां पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। अब आपको देखिए एक एक बात समझ आ गई। अब अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी रिस्पॉन्स दूंगा, फौरी रिस्पॉन्स दूंगा, क्योंकि आप उस शख्स की वीडियो देख रहे हैं जिसे पहले लैपटॉप जो है वो मिल चुका है और मैं रिकॉर्डिंग भी इस वक्त उसी लैपटॉप से कर रहा हूं। तो यहां पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर इंटर यूर CNIC, आपने अपना CNIC जो है वो इंटर करना है और इंटर कैप्चा और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अब यहां पर अगर मैं अपना CNIC ऐड करूं तो कुछ इस तरह का आएगा कि आपका CNIC पे जो है वो पहले से लैपटॉप जो है वो इशू हो चुका है। अब सेकंड नंबर पर आ जाते हैं जी, आप यहां पर अपना CNIC पुट करते हैं तो यहां पर कहते हैं आपका CNIC जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स का आता है जो प्रीवियस स्कीम में जो है वो अप्लाई कर चुके होते हैं। आपने वहां पर अपना डाटा जो है वो अपडेट करना है। वो कैसे अपडेट करना है वो लास्ट में बताऊंगा। तो यहां पर मैं कोई और CNIC जो है वो ऐड कर देता हूं और यहां पर मैं आपको बता दूं, इंटर योर ओवन CNIC नंबर विदाउट डैशेज। आपने अपना CNIC जो है वो विदाउट डैशेज जो है वो यहां पर पुट करना है और उसके बाद यहां पर आपने इस कैप्चे पर आकर क्लिक करना है। देखें ये वेरीफाई हो चुका है और उसके बाद यहां पर देखें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपको कोई जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेगी, फिल द एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्टली विद ऑल इंफॉर्मेशन, और यहां पर कह रहे कि जिस भी एप्लीकेशन के अंदर जहां भी स्टेरिक लगा होगा रेड, आपने उसको लाजमी फिल करना है। एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड वैलिड CNIC, सही CNIC आपने प्रोवाइड करना है। ईमेल एंड मोबाइल नंबर एज इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आपका नंबर और ईमेल, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दोबारा चेंज नहीं होगी, आप मॉडिफाइड नहीं कर सकेंगे, उसे एडिट नहीं कर सकेंगे। आपने ध्यान से जो है उसे पुर करना है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पर, एप्लीकेंट्स मस्ट यूज ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ विच यू हैव एन एक्सेस। आपने वो फोन नंबर यूज करना है जिसकी एक्सेस आपके पास हो, जो आपके मोबाइल पर ऑन हो जो सिम, आपने वो नंबर ऐड करना है। और उसके बाद ईमेल भी आपने वो ऐड करना है जिसकी एक्सेस आपके पास हो, जो आप ऑलरेडी यूज करते हो। अब आप जब भी आपको लैपटॉप दिया जाएगा तो कुछ इस तरह का जो है आपको मैसेज आएगा कि आप अपना लैपटॉप जो है वो रिसीव कर लें, जैसे मुझे आया था। अब रिकमेंडेड ब्राउजर आप यहाँ पर क्रोम भी यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। बाकी यहां पर सिंपल जो मैं आपको बता चुका हूं, देखें FAQ सेक्शन, ये आप लाजमी रीड किया करेंगे क्योंकि यहां पर वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके माइंड में ऑलरेडी क्लिक कर रहे होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है तो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। तो इन तीन स्टेप में आपने अपना यहां पर फॉर्म जो है वो फिल करना है। आप फर्स्ट नंबर पर देखिए स्टूडेंट CNIC बेफारम नंबर, आपने वो यहां पर देखिए ऑलरेडी यहां पर आ चुका होगा। जहां पर ये स्टेरिक है, रेड स्टेरिक, आपने इसको लाजमी फिल करना है। यहां पर आपने अपना नेम जो है वो ऐड कर देना है। आपने नेम जो वो ऐड करना है जो आपके CNIC पर हो, और उसके बाद जी यहां पर आपने अपने फादर का नेम जो है वो ऐड कर देना है। और उसके बाद यहां पर डे, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड कर देनी है। यहां पर जो आपके CNIC पर है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां पर आपने ऐड कर लेनी है। मैं यहां से वो ऐड कर लेता हूं और यहां से अगस्त, और यहां से आपने ईयर जो है वो आपने यहां पर करेक्टली ऐड करना है। इसमें आपने कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है। आपको ये समझ आ गई। यहां से जी मैं आ जाता हूं, ये देखिए ये ऐड कर लेता हूं। और उसके बाद जी आप यहां से जेंडर, आप मेल है फीमेल है वो आपने ऐड कर लेना है, ये ऑलरेडी यहां पर ऐड होगा। और उसके बाद जी यहां पर देखें परमानेंट एड्रेस, आपने यहां पर अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो यहां पर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एग्जांपल के लिए ये ऐड कर लेता हूं। और उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस आपका जो है वो आपने यहां से ऐड करना है। यहां से आप पंजाब के हैं या जहां से आजाद जम्मू कश्मीर, यहां से सिंध से, जहां भी है आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां से पंजाब सिलेक्ट करता हूं। और उसके बाद जी डोमिसाइल सिटी आपका जो है वो यहां पर आकर सिलेक्ट कर लेना है। आपका डोमिसाइल सिटी जो है वो यहां पर आ चुका होगा। मेरा मुजफ्फरगढ़ है, मैं मुजफ्फरगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद देखें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आपका कोई रोजगार है या नहीं है। आप अगर है तो आप एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करेंगे, वरना आप नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल नॉट इफेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम। अगर आपके पास रोजगार भी है तो ये आपकी स्कीम पर, आपकी एलिजिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा।
आर यू एनरोल्ड एज अ डिसेबल स्टूडेंट, आप डिसेबल स्टूडेंट हैं, यस या नो, आपकी मर्जी। अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो। तो यहाँ पर हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, क्या आपने किसी स्कीम में पहले लैपटॉप हासिल किया है? अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप इनएलिजिबल है। यहाँ पर आपने सिंपल नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर गलती से आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप इसके लिए अहल नहीं होंगे, डिसेबल हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस। सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर आकर आपने क्लिक कर देना। अब यहाँ पर सेकंड यहाँ पर आपके पास पेज जो है वो ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन, करेक्ट एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। तो यहाँ पर देखिए एनरोलमेंट नंबर, आपने अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर ऐड करना है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर वो ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से जी यहाँ पर कर देता हूँ MS08 फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देखिए समझाने के लिए कर रहा हूं, ये मेरा रियल नहीं है। अब जी आ जाता हूं उसके बाद सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, आपकी यूनिवर्सिटी का सिटी कौन सा है वो आपने यहां पर आकर ऐड करना है। देखिए मैं यहां पर आपको एक एक चीज जो है वो ऐड करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई इशू का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो आपको सिंपल बता देते हैं कि आपने यहां पर ये ऐड करना है, लेकिन आपको ऐड के दौरान प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, वो भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। मैं यहां से मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ यहां पर डायरेक्टोरेट, यहां पर उसके बाद आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। आपकी भाई यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने यहां से बहाउद्दीन, यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। आपकी जो यूनिवर्सिटी हो आपने वो सिलेक्ट करनी है। अब आपका कैंपस कौन सा है, मेरा मेन कैंपस है। आपका जो भी कैंपस होगा वो यहां पर ऑलरेडी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट, यहां पर आकर आपने वो अपना डिपार्टमेंट जो है वो चूज कर लेना है। जो भी आपका डिपार्टमेंट हो वो आपने आकर चूज कर लेना है। मैं स्पोर्ट्स साइंस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। लेकिन देखिए इन केस नो डिपार्टमेंट मींस योर फोकल पर्सन हैज नॉट एडिड द एनरोलमेंट अगेंस्ट योर डिग्री प्रोग्राम, अगर आपका यहां पर प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, देखिए पहले जो है वो शो नहीं हो रहा था लेकिन अब शो हो रहा है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आए तो आपने अपने फोकल पर्सन से जो है वो राब्ता करना है। ये आपको डिपार्टमेंट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए डिग्री लेवल आपका क्या है, आपका जो भी डिग्री लेवल है वो यहां पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बैचलर 16 ईयर और उसके बाद डिग्री आप कौन से प्रोग्राम में जो है वो करंटली जो है वो इनरोल है। मेरा जी MSc है या आपकी BSc है, आपको BS है या MSc है। मैं 16 ईयर MSc ऐड कर लेता हूं। देखिए खुद ब खुद यहां पर 2 ईयर आपकी प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। देखिए ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपने ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर स्टूडेंट को जो है वो मसला आता है, आपने यहां पर कोई गलती नहीं करनी बिल्कुल। देखें मैं आपको इसलिए खुद पुर करके दिखा रहा हूं अपना डेटा ऐड करके। डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम, आप जो डिग्री कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ एडमिशन क्या है वो आपने यहां पर आकर ऐड कर लेनी है। मैं जनवरी और उसके बाद यहां से ईयर ऐड कर लेता हूं। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे इसको कलेक्ट करके आपका डेट ऑफ कंप्लीशन यहां पर खुद ब खुद जो है वो ऐड हो जाएगा। देखिए एक एक चीज मैं आपको प्रॉपर खुद यहां पर पुर करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई इशू को जो है वो सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए आप कभी कभार आपसे ये होगा कि आप यहां पर देखें स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट है, आप डिपार्टमेंट या यहां पर देखें यूनिवर्सिटी है या यहां पर मुल्तान जैसे मैंने ऐड कर लिया, और यहां पर अगर आपका मुल्तान है लेकिन आपसे गलती से कोई और सिटी सिलेक्ट हो गया तो जब यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये आपको शो ही नहीं होगा। जैसे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी वगैरह शो नहीं होंगे। तो आपने इस सूरत हाल में क्या करना है, आपने यहां से इसको क्लिक करना है और मुल्तान की जगह कोई और सिटी सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद दोबारा अपना मुल्तान सिलेक्ट करना है, फिर आपको ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। ये इशू जो है वो मुझे भी आया था, आपको भी आएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम आपका कौन सा है, एनुअल है या सेमेस्टर सिस्टम है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मोस्टली जो है वो सेमेस्टर सिस्टम होता है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जी यहाँ पर आकर आपका सेमेस्टर कौन सा है, आप जैसे ही अगर फर्स्ट सेमेस्टर ऐड करना चाहते हैं वो कर लें, और सेकंड है तो सेकंड कर लें। मैं यहाँ से 2 कर लेता हूँ। देखिए ईयर ऑफ स्टडी आ गया 1 ईयर। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है तो आपका ईयर 1 आएगा। यहाँ पर देखिए खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा, आपने खुद ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए नीचे आ जाता है जी परसेंटेज स्कोर्ड इन, यहाँ पर देखिए आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 80%। आप यहाँ पर अगर पॉइंट में है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंटरमीडिएट के अपने मार्क्स ऐड कर लेना है। अब देखें ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिवर्सिटी में जो है मोस्टली वो CGPA सिस्टम होता है, आपने CGPA यहाँ पर ऐड कर लेना है। और उसके बाद CGPA इन लास्ट एग्जाम आपने, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अब आप 4th सेमेस्टर में हैं, 4th सेमेस्टर जो है वो आप अभी कंटिन्यू है, आपका उसका रिजल्ट नहीं आया अभी। अब आप ऐड करेंगे अपने 3rd सेमेस्टर की डिटेल ऐड करेंगे, अपना 3rd सेमेस्टर की जो भी CGPA है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर
5 ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगी। देखिए 88%। आपने सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमारी एप्लीकेशन का सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आ गए हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। देखिए यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर आ गया कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। तो अब आपने अपनी कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन करवानी है। यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर देना है और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। आपके दोनों यहाँ पर आपके ईमेल एड्रेस और आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर आपने पुट करना है। सबसे पहले जी मैं यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर लेता हूँ। तो आपने सिंपल यहाँ पर सेंड कोड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक कोड जो है वो जा चुका होगा। देखिए वेरिफिकेशन कोड सक्सेसफुली। आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप अपना मोबाइल चेक करें तो आपको कोड जो है वो पहुंच चुका होगा। मैं यहाँ पर अपना कोड जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो ओटीपी पुट करने के बाद वेरीफाई करने के बाद आपने सिंपल कैप्चे के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आकर अब आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर पीएम लैपटॉप स्कीम। अब आप सक्सेसफुली जो है अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा चुके हैं। अब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगला वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपने यहाँ वेरिफिकेशन वर्कफ्लो में आना है। अब आपका काम खत्म हो गया, अब काम शुरू होगा आपके डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन का। वो यहां पर आएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप उसके लिए गाइड दी हुई है कि ये प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन का, फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होगी। अब यहां पर देखिए वो आके इस पोर्टल पर लॉगिन करेगा, रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट के उसको रिव्यू करेगा कि आया कि वो हमारा स्टूडेंट है या किसी और जगह का स्टूडेंट है। आपके रिकॉर्ड को रिव्यू करेगा और उसके बाद अगर कोई करेक्शन करनी हुई, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई होगी तो वो यहां से वो भी सेट करेगा। आपके जो भी एकेडमिक डेटा है उसकी मुकम्मल करेक्शन करने के बाद यहाँ पर वो आपकी वेरिफिकेशन जो है मुकम्मल कंप्लीट करेगा। तब जाकर आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई होगी। तब आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। देखिए चेक स्टेटस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस तरह से आप अपना चेक जो है स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे, तो यहाँ से ये वेरीफाई होने के बाद तब जाकर आपको ये लैपटॉप के लिए आप सिलेक्ट होंगे। मेरिट लिस्ट लगेंगी तब जाकर आप सिलेक्ट होंगे। अब आ जाते हैं जी, मैं आ जाता हूँ यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। आप आ जाना है जी यहाँ पर होम में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस मैं फिर से आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखें आप अपना सिटी का नेम और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम और उसके बाद कैंपस और उसके बाद डिपार्टमेंट और उसके बाद डिग्री लेवल आप सिलेक्ट करेंगे, एयर ऑफ स्टडी सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं। अब एक और मैं आपको चीज़ बता दूं जो मैंने कहा आपको लास्ट में बताऊंगा, वो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर अगेन होम में आना है। अब अगर आपने पीएम लैपटॉप स्कीम फेज 3 में अप्लाई किया था लेकिन आपको लैपटॉप नहीं मिला था, आप वेटिंग लिस्ट में थे, तो अब आप यहां पर फेज 4 में किस तरह अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका CNIC ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इस हाल में आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल को जो है वो अपडेट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखें एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड के ऑप्शन पर आपने आकर सिंपल क्लिक करना है। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड किया हुआ है कि किस तरह जी आप यहां पर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। मैं यहां से आपको जूम करके भी दिखा देता हूं। आपने आना है सिंपल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में आना है और उसके बाद जी यहां पर देखें आपने अपने यूनिवर्सिटी की सिटी सिलेक्ट करनी है, फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद CNIC और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे ही आप फिल्टर करेंगे तो यहां पर देखिए आपको नीचे दिखा रहे हैं कि आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। तब जाकर आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपडेट करेंगे, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया था आप दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में होंगे, लेकिन अब आप 7वें से 8वें सेमेस्टर में पहुंच चुके होंगे। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी CGP हर चीज अपडेट कर लेनी है। अंडरस्टैंड। अब जी आ जाते हैं, देखिए नीचे एक एक प्रोसेस दिया हुआ है कि इस तरह से आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, देख सकते हैं आप। अब आ जाते हैं जी, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ से मैं बैक आता हूँ और उसके बाद जी अगेन आ जाता हूँ होम में और उसके बाद जी आ जाता हूँ एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स और उसके बाद जो मैंने आपको बताया वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। तब आप अपनी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर हर लम्हा एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया फीचर आपके कामों को आसान बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।